बेबी आज खाने में क्या बना रही हो? ओहो, आज सुबह सुबह ही भूख लग गई। ओह बेबी, भूल गई आज तुम्हारी जान के चांद के टुकड़े आ रहे हैं। क्या? आज मेरे दोनों बेटे आ रहे हैं? रुको। अभी दाल चावल फेंक के शाही कोफ्ते बनाती हूँ। हाँ बनाओ बनाओ, 56 भोग बनाओ। मेरे बेटों ने बताया वो पूरे कॉलेज में फर्स्ट आए हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमें लोचो पोचो जैसे 2 अनमोल रत्न मिले। ओके, तो आप बिल्कुल सही रहे हो। एक बात और जान, अब उनके सामने मुझे बेबी मत बुलाना, अब बच्चे बूढ़े हो गए हैं। हाँ हाँ बेबी, नहीं बुलाऊंगा। जाओ खाने की तैयारी करो, कभी भी आते होंगे लोचो पोचो। ठीक है बेबी। चलो पैसे है नहीं, ओला बुक करेंगे। पोचो, इसने तुझे फेंका, मुझे अकेले थोड़ी ना, तुझे भी तो फेंका। मेरी चलेगी, लेकिन इसने तुझे लोचो के भाई पोचो को फेंका, ये नहीं चलेगी। अभी सोले वाले की गांड कुटेगी। छोड़ पोचो मुझे, तो मैंने कहा रोका है, जा ना। ओला वाले भाई साहब ने खोपचे में आना। बड़ी देर हो गई लोचो को, जिस गुस्से से गया है उस गुस्से से तो लग रहा है कहीं मार वार ना दे, फालतू के केस होते फिरेंगे। लोचो क्या हुआ? क्या हुआ ये पूछ, क्या नहीं हुआ। जैसे मैं उसे खोपचे में ले गया, सबसे पहले उसे बनाई घोड़ी। अब घोड़ी बना के क्या करते हैं? गांड मारते हैं। पर तेरे भाई ने गांड नहीं मारी, क्योंकि चरित्र का बहुत साफ हूँ मैं, तो मैंने लाते मारना चालू कर दी, झट पटापट। अब मैं लाते मार रहा हूँ, अब वो आगे से आवाज निकाल रहा है, आह जैसे कि गांड मार रहा हूँ उसकी। पर तेरा भाई गांड नहीं मार रहा था, क्योंकि चरित्र का बहुत साफ हूँ। अब मैं 3000 के जूते पहन के लाते मारे जा रहा हूँ, वो आगे से आवाज निकाले जा रहा है। लाते मार के पैंट के साथ चड्डी तक फाड़ दी। अब जैसे ही चड्डी फटी, मुझे दिख गया उसका हॉल, तो मैंने सोचा क्यों ना लोचो की चोचो डाल दी जाए इसमें। पर चूतर काले थे बैंड चो, भाई मन खट्टा हो गया। फिर से झटपटापट लाते चालो, पैरों में गिर गया बेचारा। बोला गांड मार लो पर लाते मत मारो, पर तेरे भाई ने गांड नहीं मारी, क्योंकि चरित्र का सांप है, तू पता है। कह रहा था तेरे पैर धोके पी लेगा, मैंने मना कर दिया। सुबह ही तो तेरे पैर गोबर में बिगड़े थे, इसलिए माफ कर दिया और जाने दिया। पूरी रास्ते लोचो पोचो की जाओ चिल्लाते हुए गया है। क्रेज जमा दिया तेरे भाई ने लोचो पोचो का, एक खरोच नहीं आने देगा पोचो पे लोचो। अब चल। लोचो तूने पापा से कह तो दिया है कि अपन पूरे कॉलेज में फर्स्ट आए हैं, मगर अपन तो पास भी नहीं हुए। अगर पापा को पता चल गई तो पापा वैसे ही झटपटापट करेंगे, जैसे तू उस ओला वाला के साथ करके आया था। क्या? फिर से मतलब? नहीं कुछ नहीं। हाँ तो बता, पापा को पता चल गई फिर? अरे कहाँ से पता चलेगी, अपने घर और कॉलेज के बीच में पूरे 100 किलोमीटर का हाईवे गया है, इतनी दूर कौन बताने आएगा। और रही बात रिपोर्ट कार्ड की, तो उसमें फेल की जगह पास लिख देंगे और 1 लगा देंगे, हो गए फर्स्ट। कितना हरामखोर है रे तू। हरामखोरी नहीं, इसे स्मार्टनेस कहते हैं। और मेरी हरामखोरी दिख रही है, खुद जो स्वेटर मैम के संग पटापट करके आया था, वो हरामखोरी नहीं थी। अरे वो तो ऐसे ही। चल अब। पूछो जैसे मम्मी पापा खड़े हो, गले लग के रोने लग जाइयो। लोचो पोचो, मम्मी, पापा, मम्मी। देखा लोचो पोचो की मम्मी, ये दोनों कितना प्यार करती हैं हमसे। सच में भी अपने तो भाग्य खुल गए ऐसे बेटे पाकर। चलो तुम दोनों थक गए होगे, फ्रेश हो लो, हम दोनों कुछ लाते हैं तुम्हारे लिए खाने के। चलो लोचो पोचो की मम्मी। वाह पोचो, क्या एक्टिंग करता है तू। इतना तो मैं अपनी चोचों से नहीं मूद पाता जितना तूने अपनी आंखों से मूद दिया।
हरामखोरी कहती हैं इसे लोचो, जो अपने डीएनए में है। वैसे तूने बताया नहीं क्यों रोना था? अरे देखा नहीं ये सारा चुतियापा करने के बाद पापा कैसे इमोशनल हो गए थे। हाँ यार, चल आजा फ्रेश हो के आते हैं। पापा ये नमकीन बिस्किट ये सब हमारे लिए? हाँ बेटा, तुम्हारे लिए ही है ये। पूछो यार। अब इसे क्या हो गया? आपका इतना प्यार देख के लोचो बैठ गया पापा। वहां हॉस्टल में पतली दाल पतली रोटी के अलावा कुछ मिलता ही नहीं था, इसीलिए तो आपके दोनों लड़के पतले हो गए हैं। ओ मेरे बच्चों, नाश्ता करो तुम। कहाँ जा रहे हो बेटा दोनों? कुछ नहीं पापा, वो पुराने दोस्तों से मिला है। हाँ हाँ बेटा, जाओ जाओ। क्या पापा ने अपन दोनों को इतना बड़ा कर दिया, वो बहुत बड़ी बात है। तू 600 रुपये और मांग रहा है। मैं जानता हूँ कि पापा 600 रुपये देने से मना नहीं करेंगे। ये सब इतना सारा कमाया किसके लिए? अपने लिए ही तो कमाया है। लेकिन अपन को खुद की दम पर कुछ करना है, तो अपन चलते हैं काम पे। अपन देंगे पापा को 600 रुपये। लो बेटा, तुम 600 नहीं 1000 रुपये रखो। क्या सोच है लोचो, तेरी मानना पड़ेगा। पूछो, यही रुक, मैं 2 मिनट में मूछ के आता हूँ, ठीक है? जल्दी आइए। हेलो हैंडसम, क्या आपका नंबर मुझे मिल सकता है? यस यस, श्योर श्योर। आई हैव गिव मी नंबर, यू गिव मी योर फोन। आई डायल इट नंबर योर फॉर मी। क्या हुआ पोचो, कुतिया चाट गई क्या? कुतिया नहीं, कुतिया की मालकिन चाट के गई है लोचो। एक लड़की अभी तेरे भाई का सामने से नंबर लेके गई है और गले में मिल के गई थी। पोचो, तेरी किस्मत है, यूट्यूब के 10 मिलियन पे मिलने वाला डायमंड प्ले बटन हमेशा चमकता रहता है। अच्छा चल छोड़, लो 1000 रुपए थे जो पापा ने दिए थे, कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। पूछो यार, लगता है वो लड़की गले मिली थी, 1000 रुपए निकाल के ले गई। किस्मत चमकेगी कहाँ से जब भैया ही लौंडी आवाज हो तो। लोचो तू रुक, मैं 2 मिनट में पैसों की जुगाड़ करके लाता हूँ। लोचो 1000 रुपए गए तो क्या हुआ, पूरे पर्स की माँ चोद दी। पूछो, ये कहाँ से मिला तुझे? मिला नहीं है, एक अंकल के पैंट में से चुरा लाया हूँ। चल आजा, क्रेज जमाती हैं। नौजवान होकर चोरी करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? 1 मिनट, तुम दोनों तो ठाकुर साहब के बेटे लोचो पोचो हो ना? पूछो, ये तो पापा को जानता है। ठाकुर साहब देख रहे हो, जेब कतरों की तरह जेब काटते फिर रहे आपके लौंडे। आपकी क्रेज में कमी आती दिख रही है। क्या ये सही बोल रहे हैं? क्षमा करें बाबूजी, भला हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी अंकल जी के पर्स चुराने की? आपने तो हमें पहले ही 1000 रुपए दे दिए थे जेब खर्चे के लिए, जो कि अभी तक हमारे पास ही हैं। ये देखिए, अंकल जी सिर्फ हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अरे ठाकुर साहब देख रहे हो, ये झूठ बोल रहे हैं, 1000 रुपए भी मेरे ही है।
साले ये 1000 रुपए तेरे हैं, मैंने खुद अपनी जेब से 1000 रुपए बच्चों को दिए थे। मेरे सीधे बच्चों पे टेढ़ा इल्जाम लगा रहा है तू। लोचो पोचो फेंका इसे बाहर। नहीं ठाकुर साहब, बहुत सीधे आपके बच्चे, वो तो हमारी गलती है इसलिए भैया कहने चले आए। ठाकुर साहब, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो क्रिज में कभी कमी नहीं आएगी आपके, क्योंकि सुपुत्री ऐसे मिले आपको। और रही बात फेंकने फूकने की, तो भगवान ने मुझे 2 टांगें सलामत दी हैं। पर मैं फिर भी सुखवाऊंगा। लोचो पोचो फेंके इसे बाहर। आज तो बाल बाल बच गए। वैसे वो 1000 रुपए तेरे पास आए कहाँ से? वो अंकल सही बोल रहे थे, उसी के थे, वो पर्स में से निकाले थे। चल अब जल्दी से, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खा के आते हैं। चल, अब वो 1000 रुपए ना मैंने निकाले थे, मैं रखूंगा उन्हें, और तुझे बचा लिए वही बहुत समझ। चल अंदर जाके दाल चावल खाइयो। लोचो पोचो तैयार हो जाओ। क्यों पापा? वो तुम दोनों के आने की खुशी में बाहर खाना खाने चल रहे हैं। हाँ पापा चलो जल्दी, बहुत तेज भूख भी लग रही है। चलो आओ बैठो। इस पे नहीं, तुम्हारे लिए प्राइवेट जेट मंगवाया है। हाँ तो पापा मुझी से आएंगे, आप इससे चलो। शांति से बैठो दोनों। अच्छा चलो बताओ क्या खाओगे? पापा कुछ भी मंगा लो, पर अच्छा सा। वेटर, वेटर एक शाही पनीर लगा दो विथ एक्स्ट्रा चीज। ये कौन सी चीज है? मेरा मतलब पापा चीज ना ऊपर से घिस के लाना है। तो सर आप मेरे लिए ना एक दही चोचो ले आओ। दही चोचो? अब ये क्या है? पापा ये ना एक लौड़ा रेसिपी है, जैसे ही आप इसे मुंह में लेंगे तो लेते ही रह जाएंगे। और हाँ, एक एक गिलास सबके लिए लस्सी। ओके सर। अरे ठाकुर साहब नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। लोचो यार, माँ चुद गई, ये प्रिंसिपल यहाँ क्या कर रहा है? पोचो यार, अब तो गए अपन काम से, अब दही चोचो अपने मुंह में नहीं सीधे गांड में जाएगी। कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं, सोचा था खाना पीना खाए। वैसे गुस्ताखी माफ करना, मैंने आपके यहाँ मिठाई नहीं भिजवा पाई। मिठाई? और किस चीज की? कैसे अनजान बन रहे हो, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। पूरे कॉलेज में टॉप किया है मेरे बेटों ने। टॉप? ये दोनों तो सारे सब्जेक्टों में फेल हो गए हैं। अरे आपको बताया नहीं इन दोनों नालायकों ने। तो गाइस मैं जानता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, तो फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर दो, फैला दो गाइस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और ऐसी ही धमाकेदार वीडियो अब आपको मिलती रहेंगी, तो कृपया करके तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।